नमस्कार, मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं सूर्यवंदिता स्कूल ऑफ म्यूजिक। आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। जो पहला टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा नेचुरल नोट्स और एक्सीडेंटल नोट्स। जो दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा टोन एंड सेमी टोन। इन दोनों टॉपिक्स पे हम बहुत डिटेल कन्वर्सेशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। जो हमारा पहला टॉपिक था वो था नेचुरल नोट्स और एक्सीडेंटल नोट्स। ठीक है, तो देखते हैं नेचुरल नोट्स और एक्सीडेंटल नोट्स में कौन कौन सा नोट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नोट। ठीक है, नेचुरल नोट का सिंबल ऐसा होता है, राइट। नेचुरल नोट में हमारे पास जो नोट्स है वो है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, बस। ठीक है, हम एच और आगे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो जो म्यूजिक में हमारे पास नेचुरल नोट्स होते हैं वो होते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, दूसरा था अपने पास एक्सीडेंटल नोट। तो एक्सीडेंटल नोट्स में भी दो तरह का और एक्सीडेंटल नोट होता है। पहला होता है शार्प नोट्स और दूसरा होता है फ्लैट नोट। तो पहले शार्प नोट के बारे में बात करते हैं। पहला है शार्प नोट। शार्प को हम ऐसे हैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, शार्प नोट में एक चीज़ है कि हमारे पास बी का और ई का कोई भी शार्प नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी और ई का शार्प नहीं है, सो नो शार्प। ठीक है, तो हमारे पास ए का शार्प है तो हम ऐसे लिखेंगे ए और ऐसे हैश लगा देंगे ऊपर। ठीक है, वैसे बी का हमारे पास शार्प नहीं है, सी का है तो हम लिखेंगे सी और ऊपर शार्प। फिर डी का शार्प है सो विल राइट डी शार्प। ई का शार्प नहीं है सो हम ई का शार्प नहीं लिखेंगे। एफ का शार्प है सो विल राइट एफ शार्प, और जी का शार्प है सो विल राइट जी शार्प। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फ्लैट नोट। तो फ्लैट नोट के बारे में देखते हैं। फ्लैट नोट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। और फ्लैट नोट में भी क्या होता है, हमारे पास सी का और एफ का नो फ्लैट नोट। ठीक है, सी और एफ का कोई भी फ्लैट नोट नहीं होता। तो हमारे पास किसका किसका फ्लैट है, ए का फ्लैट है सो विल राइट ए फ्लैट, विल राइट बी फ्लैट। ठीक है, सी का फ्लैट नहीं है तो सी का फ्लैट नहीं लिखेंगे। डी का फ्लैट है सो विल राइट डी फ्लैट। फिर ई का फ्लैट है सो विल राइट ई फ्लैट। एफ का फ्लैट नहीं है, यहाँ पे एफ का कुछ भी नहीं लिखेंगे। और जी का फ्लैट है सो विल राइट जी फ्लैट। ठीक है, तो ये है हमारा दो तरह का नोट्स, विच इज पहला था अपना नेचुरल नोट। तो नेचुरल नोट में हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी। दूसरा है एक्सीडेंटल नोट। एक्सीडेंटल नोट में हमारे पास दो तरह का एक्सीडेंटल है। शार्प नोट, शार्प का सिंबल हैश है और इसमें बी और ई का शार्प नहीं होता है, सो हम ए का शार्प लिखेंगे, सो ए शार्प। बी का शार्प नहीं है, सी का शार्प है तो सी शार्प, देन डी शार्प, एफ शार्प एंड जी शार्प। ठीक है, ई का शार्प नहीं है। फ्लैट में स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी और एफ का फ्लैट नहीं होता है, सो विल राइट ए फ्लैट, बी फ्लैट, डी फ्लैट, ई फ्लैट एंड जी फ्लैट। सी और एफ का हमने फ्लैट नहीं लिखा है। ठीक है,
सो ये है हमारा नेचुरल नोट्स और एक्सीडेंटल नोट्स। इसके बाद हम देखते हैं टोन और सेमी टोन क्या होता है। अभी जो हमने नेचुरल नोट्स और एक्सीडेंटल नोट्स देखा था, वो पहले हम देखते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर कैसे कैसे अरेंज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि टोन क्या होता है और सेमी टोन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये भी बात करेंगे कि शार्प का क्या मीनिंग होता है और फ्लैट का एक्चुअल क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस किया हुआ है, दीज आर द ब्लैक कीज, और जो नीचे में है, दीज आर द वाइट कीज, ठीक है। तो वाइट कीज आर द नेचुरल नोट्स एंड ब्लैक कीज आर द एक्सीडेंटल नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो होता है सी से। सो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी और सी पे एंड हो जाता है, ठीक है। अब एक्सीडेंटल नोट्स, ठीक है। तो सी का हमारे पास शार्प है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी शार्प, ठीक है। डी का भी शार्प है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं डी शार्प। फिर ई का शार्प नहीं होता। एफ का शार्प है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एफ शार्प। उसके बाद जी का शार्प होता है, सो विल राइट जी शार्प। ए का शार्प होता है, विल राइट ए शार्प, ठीक है। बी का शार्प नहीं होता, तो हमारे पास ब्लैक की भी नहीं है, उसका डायरेक्टली सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और नोट्स था, वो था फ्लैट नोट। तो डी का फ्लैट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी फ्लैट। सी शार्प के नीचे लिखेंगे डी फ्लैट। ई का फ्लैट होता है, सो विल राइट ई फ्लैट। फिर एफ का फ्लैट नहीं होता। जी का फ्लैट होता है, सो विल राइट जी फ्लैट। फिर ए का फ्लैट होता है, तो ए फ्लैट। बी का फ्लैट होता है, विल राइट बी फ्लैट। सी का कोई फ्लैट नहीं होता, तो हम यहाँ पे कीज भी नहीं और हम कुछ लिखेंगे भी नहीं। अब देखते हैं कि सेमीटोन क्या होता है, ठीक है। सेमीटोन यहाँ पे लिखा हुआ है नेबरिंग नोट। नेबरिंग का मतलब जो किसी भी नोट का जस्ट बगल वाला जो नोट होगा वो होगा सेमीटोन। सेमीटोन पिच वाइज हायर भी हो सकता है, पिच वाइज लोअर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, सबसे पहला नोट सी है, तो सी के जस्ट बाद का नोट कौन सा है, सी शार्प, ठीक है। तो सी एंड सी शार्प ये अपना सेमीटोन होगा। वैसे ही डी और डी शार्प अपना सेमीटोन होगा। वैसे ही ई और एफ क्या होगा, सेमीटोन होगा। वैसे ही एफ शार्प सेमीटोन होगा, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी सेमीटोन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सी से जब हम सी शार्प जा रहे हैं तो पिच वाइज हायर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था सेमीटोन हायर भी हो सकता है और सेमीटोन लोअर भी हो सकता है। तो सेमीटोन जब लोअर होगा तो डी से डी फ्लैट पे आ जाएगा, ठीक है। सो एंड डी फ्लैट भी सेमीटोन है, लेकिन पिच वाइज लोअर है। वैसे ही ई और ई फ्लैट सेमीटोन है, एफ ई सेमीटोन है, सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोन दो सेमीटोन एक टोन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सी और सी शार्प सेमीटोन है और सी शार्प और डी सेमीटोन है, ठीक है। सो सी और डी क्या होगा, टोन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी से सी शार्प सेमीटोन है और सी शार्प से डी भी सेमीटोन है। तो सी से डी क्या होगा, टोन। टोन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी भी टोन्स के बीच में एक नोट हमेशा होता है। अब वो या तो एक्सीडेंटल नोट हो सकता है या नेचुरल नोट हो सकता है, ठीक है। तो जब दो सेमीटोन मिलता है तो एक टोन बनता है। और टोन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये है कि उसके बीच में एक नोट होगा ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल
अगर हम डी से डी शार्प क्या है सेमीटोन, और डी शार्प से ई सेमीटोन है, तो डी और ई क्या होगा, टोन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नोट है यहाँ पे। वैसे ई और एफ हमारा सेमीटोन है, लेकिन ई के रेस्पेक्ट में अगर हम टोन देखेंगे तो ई और एफ शार्प विल बी टोन, क्योंकि बीच में हमारे पास एफ है, ठीक है। और वैसे भी ये दोनों सेमीटोन एंड सेमीटोन, तो दीज टू विल बी टोन। तो और अगर हम यहाँ पे अगर हम एक्सीडेंटल नोट्स से लेते हैं, ठीक है, तो अगर सपोज ई फ्लैट है, ठीक है, ई फ्लैट से ई क्या होगा, सेमीटोन, और ई से एफ होगा सेमीटोन, सो ई फ्लैट एंड एफ विल बी टोन, ठीक है। तो टोन के बीच में हमेशा दो नोट होता ही होता है, मतलब एक नोट होता ही होता है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन में बताता हूँ सेमीटोन और टोन क्या होता है। सेमीटोन जो नेबरिंग नोट है, जस्ट बाद वाला नोट, डी के जस्ट बाद क्या है, डी शार्प है, तो ये दोनों सेमीटोन होगा। ई के बाद एफ है तो सेमीटोन होगा, एफ के बाद एफ शार्प है तो एफ और एफ शार्प सेमीटोन हो जाएगा, जी और जी फ्लैट सेमीटोन हो जाएगा। जो टोन होगा वो हमेशा उसके बीच में एक नोट आता है, सो डी और ई टोन होगा, क्यों, क्योंकि बीच में एक नोट आ रहा है। ई और एफ शार्प टोन होगा, क्यों, क्योंकि एफ बीच में आ रहा है। जी और ए टोन होगा, क्योंकि जी शार्प बीच में आ रहा है। और दो सेमी टोन इज वन टोन, तो अगर हम ऐसे भी देखें तो जी से जी शार्प सेमी टोन एक टोन हो गया, एंड देन जी शार्प से ए सेमी टोन, तो दो टोन हो गया। सो टू टोन इज इक्वल टू वन, टू सेमी टोन इज इक्वल टू वन टोन, ठीक है। तो ये था सेमीटोन एंड टोन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, वो है जो हमने एक्सीडेंटल नोट देखा था, वहाँ पे था शार्प एंड फ्लैट, ठीक है। शार्प का एक्चुअल मीनिंग होता है हायर, और फ्लैट का एक्चुअल मीनिंग होता है लोअर, ठीक है। तो हम किसी भी नोट को अगर हम हायर लेके जाते हैं, और हायर कितना, सेमीटोन, ठीक है, तो उसमें हम शार्प लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें डी को सेमीटोन हायर लेके जाना है, तो हम डी के आगे डी शार्प लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका हायर हो जाएगा, राइट। और वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक अगर हमें एफ को सेमीटोन हायर करना है, तो हम क्या करेंगे, एफ में शार्प लगा देंगे, ठीक है। अगर हमें किसी भी नोट को लोअर करना है, ठीक है, नीचे लेके आना है पिच वाइज, तो हम उसमें फ्लैट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, तो ए को अगर हमें सेमीटोन पीछे लेके आना है, सो विल राइट ए को हम लिखेंगे ए को हम लिखेंगे ए फ्लैट, ठीक है। अगर हमें बी को हाफ स्टेप पीछे लेके आना है, अगर एक लोअर लेके आना है, तो हम क्या लिखेंगे, बी, सो बी फ्लैट, ठीक है। तो शार्प का एक सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी नोट को अगर हमें हाई लेके जाना होता है तो हम शार्प लगाते हैं, और अगर हमें फ्लैट लेके जाना होता है तो हम अगर हमें लो लेके जाना होता है तो हम फ्लैट लगाते हैं, ठीक है। तो ये था टोन एंड सेमीटोन और शार्प और फ्लैट।